बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मोहम्मद अली सदपारा को आज लापता हुए तकरीबन 12 दिन हो चुके हैं। आज 18 फरवरी है और 5 फरवरी से वो लापता हैं। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के वज़ीर राजा नासिर अली ख़ान ने कहा है कि मोहम्मद अली सदपारा और दीगर कोहपैमा दुनिया में नहीं रहे। हुकूमत, फ़ौज और लवाहिकीन सब इस राय पर मुत्तफ़िक हैं। हुकूमत ने अली सदपारा को क्या कुछ देने का फ़ैसला किया, इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ अहम इंफॉर्मेशन दे दूं कि 4 फरवरी की रात को बेस कैंप 3 में क्या हुआ था। 4 फरवरी और 5 फरवरी की रात, जिस दिन वो 4 या 5 घंटे के बाद लापता हुए, वहाँ पे एलियास कैली, ये एक कैनेडियन फिल्म मेकर हैं, ये वहाँ पे उनके साथ मौजूद थे और इनको दरअसल ये आए थे प्रमोट करने के लिए। जो लोकल क्लाइंबर्स हैं उनको ये प्रमोट करने के लिए आए थे, उनकी अचीवमेंट्स को। और ये इनको लगाया गया था अली सदपारा के साथ, उनका जो बेटा है साजिद सदपारा उनके साथ, और जॉन स्नोरी के साथ। इस हवाले से मोहम्मद अली सदपारा की एक ट्वीट भी आई थी 2 दिन पहले, जब वो सेकंड समिट, यानी कि दोबारा, एक दफ़ा तो वो फेल होकर वापस आ चुके थे 25 जनवरी के करीब, तो जब दोबारा 2 या 3 जनवरी को दोबारा उन्होंने शुरू करना था अपना समिट, तो उससे 1 या 2 दिन पहले एक उन्होंने ट्वीट की। उन्होंने कहा, जी आई फील लाइक अ हॉलीवुड स्टार वर्किंग विद ब्रदर एलियास कैली, ही इज़ अमेजिंग, ही इज़ फिल्मिंग मी इन एक्सचेंज फॉर डांस लेसन्स, अपार्ट फ्रॉम डैट वी आर प्लानिंग आवर नेक्स्ट मूव, स्टे कनेक्टेड फ्रेंड्स। नेक्स्ट मूव क्या थी? नेक्स्ट मूव ये थी कि एलियास कैली जो है वो कैनेडियन फिल्म मेकर, मैंने आपको जैसे कि बताया, उन्होंने फिल्म बनानी थी और उन्होंने वो पूरा मिशन कवर करना था जो साजिद सदपारा और अली सदपारा और जॉन स्नोरी और जेपी मोहर जो हैं वो करने जा रहे थे। तो इन्होंने कहा कि जी 4 जो फरवरी की रात थी उसका उन्होंने मंजर कशी की है कि जब हम 7350 मीटर की बुलंदी पर थे, कैंप 3 था, वहाँ पे 25 के करीब कोहपैमा थे और इन्होंने एंड तक जाना था अली सदपारा के साथ। लेकिन इनके साथ एक ट्रेजेडी हुई, एक मिस्टेक हुई, जिसकी वजह से ये कहते हैं कि वो मिस्टेक, वो गलती जो मेरी नहीं थी, लेकिन उस गलती ने हमारी जान बचा ली। वो कहते हैं कि जब हम वहाँ पे रात को मौजूद थे 4 फरवरी की रात को, तो एक अजीब सा आलम था। -35 जो है ना टेम्परेचर चल रहा था। हर शख्स जो है ना, उन्होंने कहा, मैंने जब अपना रेडियो ट्रांसमीटर ऑन किया तो उसमें से एक जगह से तो ये आवाज़ आई कि ये यहाँ पे टेंट क्यों नहीं है और टेंट इतने कम क्यों हैं, और वहाँ पे लोग जो हैं, जिस तरह एक डब्बे के अंदर 4 5 6 मछलियाँ डाल देते ना, उस तरह टेंटों के अंदर लोग जो क्लाइंबर्स थे वो घुसे हुए थे, क्योंकि वहाँ पे टेंट मौजूद नहीं थे। उसके अलावा एक रेडियो पर उन्होंने आवाज़ सुनी, उन्होंने कहा, जी एक शख्स कह रहा था कि मेरे पैर काम नहीं कर रहे, मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए, उसके बावजूद मेरा जिस्म फ्रीज़ कर रहा है। एक और जो उन्होंने कहा कि बड़ी होलनाक आवाज़ आई, और जिसमें उन्होंने कहा कि एक आवाज़ आई जिसमें एक साथी क्लाइंबर अपने दूसरे साथी को कह रहा था कि दिस मैन इज़ गोइंग टू किल हिमसेल्फ। वो जिसके बारे में कह रहे थे कि दिस मैन इज़ गोइंग टू किल हिमसेल्फ, वो शख्स पुरअज़म था कि उसने हर हाल में K2 को सर करना है। जबकि 25 लोग जो वहाँ पे मौजूद थे, उनमें से सिर्फ 3 लोग जो हैं वो उन्होंने फैसला किया था कि वो जाएंगे, और वो रात को 12 बजे निकल गए थे। 4 फरवरी की रात को 12 बजे, जब 5 फरवरी यानी कि चढ़ा है, तो वो वहाँ से निकल चुके थे और उसके अलावा किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो K2 को सर करने के लिए अपने मिशन का आगाज़ करें। और उन्होंने कहा कि वहाँ पे एक अजीब सा आलम था, और वो 25 में से तकरीबन जब 22 लोग अगले दिन सुबह वापस आना शुरू हुए, और मैंने रात को 11 बजे, वो कहते हैं, मैंने फिर रेडियो ट्रांसमीटर बंद कर दिया क्योंकि मैंने उसकी बैटरी बचानी थी, और मुझे पता था कि मोहम्मद अली सदपारा, जेपी मोहर और जॉन स्नोरी जो हैं उनकी खबर कल दोपहर तक नहीं आएगी। अब इसमें एक मेन चीज़ ये थी कि इनको जो जेपी मोहर और अली सदपारा वगैरह निकले थे, उनको पता था कैंप 3 से जो निकलने के बाद कि उनके पास अगले दिन, यानी रात 12 बजे वो निकले हैं, अगले दिन दोपहर तक का टाइम है, उसके बाद तेज़ हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी और फिर उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो वो उन्होंने कोशिश ये की कि वो जो विंडो है 4 या 5 घंटे की विंडो,
उससे फ़ायदा उठाया जा सके, क्योंकि एक दफ़ा वो तकरीबन काफ़ी दिन कहा ही जाता है कि 11 रातें जो है ना वहाँ पे गुजारने के बाद वापस गए थे। फिर एक दफ़ा दोबारा 2-3 रातें उन्होंने गुजारी वहाँ पे। तो वो ट्रेनिंग भी कर रहे थे साथ साथ, और वो कोशिश भी कर रहे थे कि अगर उनको अच्छी वेदर विंडो मिल जाए तो वो उसको सर कर लें। उन्होंने कहा जब मैं वापस आ रहा था तो वापस आते हुए मुझे जो है ना तकरीबन थोड़ा सा, यानी कि उन्होंने कहा ब्लैक पिरामिड के पास जब मैं पहुंचा, और ब्लैक पिरामिड के पास से जब मैं नीचे उतरा था तो एकदम से एक इंसानी जिस्म उड़ता हुआ मेरे सर से चंद फुट के फासले से, और वो यूं नीचे निकल गया गोली की तरह तेज। और मैंने एकदम से मैंने देखा तो कहते, मैंने कहा ओ शिट ओ नो, कहते मेरा 5 से 8 सेकंड मेरा जो है ना उसके ऊपर नज़र पड़ी। और उन्होंने कहा कि उसके अंदर ये हुआ कि उनका जो कोट है ना, वो जो बॉडी थी वो उसके अंदर से निकल गई। और K2 का ये मसला है कि K2 की जो इतनी स्टीप है जो पहाड़ी, कि जो एक दफ़ा बंदा वहाँ से गिर जाए तो उसके बाद वो जब तक जाके बॉटम को हिट नहीं करता वो नहीं रुकता, क्योंकि वो नीचे ही नीचे चलता जाता है। उन्होंने कहा कि वो शख्स जो था वो था डॉक्टर एटर्नस स्कैटिव। ये वो शख्स था जो दुनिया में मौजूद 8,000 मीटर की जो 14 पहाड़ियाँ हैं, जिनमें से 5 माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर हैं, वो सारी की सारी सर कर चुका था। लेकिन 4 फरवरी की रात को उसने वापस आने का फैसला किया था, लेकिन रोप चेंज करते हुए उनसे कोई गलती हुई। और K2 जो है वो गलती माफ़ नहीं करता। जहां किसी से कोई छोटी सी भी गलती हो उसके बदले में उसको अपनी ज़िंदगी की कीमत चुकाना पड़ती है, और यही डॉक्टर एटर्नस स्कैटिव के साथ हुआ। और वो 14 पहाड़ियां 8,000 मीटर की सर करने के बाद एक छोटी सी गलती से वो जो है ना अपनी जान खो बैठे। अब जो इनसे गलती हुई थी, मैं आपको बताना भूल गया कि जो इनसे गलती हुई थी एलियस कैली से, वो ये हुई थी कि इन्होंने ऑक्सीजन के 6 सिलेंडर लिए थे, और इन 6 सिलेंडरों को इन्होंने इस्तेमाल करना था। ये क्योंकि बहुत जल्दी में आए थे, पिछले 15-20 दिन पहले ये आए थे, तो इन्होंने टोटल जो है रिलाई करना था सप्लीमेंटल ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि एक्लिमेटाइजेशन का इनके पास टाइम नहीं था। उसके लिए आपको 2-2 महीने पहाड़ों के अंदर रहना पड़ता है, ऊंचाई के ऊपर रहना पड़ता है, अपने ब्रेन को, अपनी बॉडी को लो ऑक्सीजन के हिसाब से ट्रेन करना पड़ता है। रेड ब्लड सेल आपके बढ़ाने पड़ते हैं, हीमोग्लोबिन आपके जिस्म का बढ़ता है, तो उतना ज़्यादा खून जो है वो जिस्म को या दिमाग को ऑक्सीजन देता है। क्योंकि जब दिमाग को ऑक्सीजन कम हो जाती है तो इंसान हेलुसिनेशन का शिकार हो जाता है, उसको हम कहते हैं बावला हो जाता है, गलत फैसले करना शुरू कर देता है, उसको समझ नहीं आ रही होती, उसका दिल कर रहा होता है कि वो नीचे खाई के अंदर छलांग मार दे, अपने कपड़े उतार दे, और इस तरह की डिफरेंट सिचुएशन होती है। तो इन्होंने कहा कि हमने 6 बोतल्स ली थी ऑक्सीजन की, जिसको हमने इस्तेमाल करना था। लेकिन गलती ये हुई कि जब हम कैंप 3 पर पहुंचे तो जो बोतलें जहां जिस जगह पे मौजूद होनी चाहिए थी वो वहां पर मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा अपसेट भी हुए। लेकिन वो जो गलती हमारी नहीं थी, उस गलती ने हमारी जान बचा ली, क्योंकि ये हमारे लिए मुमकिन ही नहीं था। वो कहते हैं मेरा 15 साल का हाई माउंटेन्स का एक्सपीरियंस है, लेकिन उसके बावजूद ये सर्वाइव करना मुश्किल था एक्लिमेटाइजेशन के बगैर, अपने आप को, अपने जिस्म को, अपनी बॉडी को उस माहौल के मुताबिक ट्रेन करने के बगैर। और कहते फिर मैं वहाँ से वापस आ गया, और उसके बाद हम अगले दिन इंतज़ार करते रहे कि अली सतपारा, JP महोर और जॉन स्नोरी जो है वो कहीं से हमारे साथ रब्ता करेंगे, लेकिन उनका आज तक कोई पता नहीं चला है। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने कहा है कि अली सतपारा और साजिद सतपारा को सिविल एजाज़ात से नवाजा जाएगा। वफाकी हुकूमत को स्कर्दू एयरपोर्ट को अली सतपारा से मंसूब करने की तजवीज़ पेश की गई है, और अली सतपारा के नाम से कोह पेमाई के लिए स्कूल कायम किया जाएगा। हुकूमत कौमी हीरो अली सतपारा की खिदमात को खराज अकीदत पेश करती है और अली सतपारा की फैमिली की माली व अखलाकी मदद करेगी। कौमी हीरो के बच्चों को तालीमी स्कॉलरशिप दी जाएगी, और हादसात का शिकार होने वाले कोहपेमाओं के ख़ानदानों की कफ़ालत के लिए बाकायदा कानून बनाया जाएगा। और इस मौके पर साजिद सतपारा का कहना था कि अली सतपारा K2 की मुहिम जोई के दौरान लापता हुए। K2 सर करने के बाद वापसी पर हादसा पेश आया और K2 ने इन्हें हमेशा के लिए अपनी आगोश में ले लिया। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम दस्तयाब वसाइल इस्तेमाल किए गए और मेरा ख़ानदान शफीक बाप से
महरूम हो गया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।